नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है सियासी गंगा। एक गाना है फिल्म का, मैं कहूं तो साला कैरेक्टर गंदा है। लेकिन इन दिनों यही चर्चा है सियासत में, राजनीति में। ये गाना चरितार्थ हो रहा है। किसी के साथ कोई मिल जाए तो कहते हैं कि गंगा में सब मिल गए और सब नहा लिए। लेकिन इस बार तो कांग्रेस की गंगा भी वैसी ही हो गई है। यहां भी गोडसे के भक्त पर गदर है। बाबूलाल की घर वापसी पर संग्राम हो गया है। ये बाबूलाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं पर विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी संगठन से जुड़े रहे। अब वो कांग्रेस का दामन थाम लिए। जैसे ही उन्होंने दामन थामा तो कांग्रेस के अंदर भी गदर मच गया। भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका मिला है, लेकिन कांग्रेस के अंदर अरुण यादव, पूर्व मंत्री, ऐसा कुछ कह बैठे हैं, बल्कि एक पत्र भी जारी किया अरुण यादव के विरोध के सियासी मायने क्या है, इसी को हम तलाशने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब अपनों की तरफ से आवाज उठाने लगेंगे। कमलनाथ की मौजूदगी में बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये देखिएगा तस्वीर। हिंदू महासभा की टिकट से ग्वालियर से पार्षद रह चुके हैं बाबूलाल चौरसिया। इसी लेकर पार्टी के अंदर बवाल मचा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब मौका दूसरा है। नाथूराम गोडसे की मूर्ति की स्थापना भी इन्होंने की थी और उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। उसके बाद लगातार कांग्रेस के निशाने पर रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। अब तो कांग्रेस के खास हो गए, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस के साथ जुड़े हैं तो फिर विचारधारा की बात होने लगी। और विचारधारा की बात किसी और ने नहीं, बल्कि ये पत्र देखिएगा अरुण यादव ने उठा दी, जो पूर्व अध्यक्ष है पीसीसी के, पूर्व मंत्री है, सांसद है। तो तमाम तरह के पदों पर रहने के बाद अब कांग्रेस ही उनके निशाने पर आ गई। लेकिन जब कांग्रेस के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी ने जब निशाना साधा तो मामले और बदल गए। जरा सुनते हैं आखिर अरुण यादव ने क्या कहा। सुन लीजिए सबसे पहले, फिर हम सुनाते हैं बीजेपी और कांग्रेस को। अरुण यादव। गौडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है। और इसीलिए जो मुझे उचित लगा मैंने वो कहा। हम गांधी जी की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं और गौडसे की विचारधारा में हम सम्मिलित नहीं है। इसलिए तो अरुण यादव के बयान आने के बाद बवाल मचा हुआ कांग्रेस के भीतर भी और बाहर भी। अब जरा सुनिए कुणाल चौधरी ने क्या कहा और फिर सुनाते भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। नरोत्तम मिश्रा जी। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा उन विचारों पर चली है जो महात्मा गांधी के विचार है। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी रहे और घृणा और नफरत को कैसे प्रेम के भाव से खत्म करा जाए। उनके राम भाव भी, जिस राम को मानते थे वनवासी राम को, उसमें भी सिर्फ प्रेम का भाव था, करुणा का भाव था, दया का भाव था। और यही भाव कांग्रेस पार्टी मानती है। और इसी का वो करते हुए चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी ने अपने पिता के हत्यारों तक को माफ करने का काम करा। हम हर व्यक्ति को जो घृणा और नफरत के रास्ते पे चलता है उसे महात्मा गांधी के विचारों से जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति आए, महात्मा गांधी के विचारों से जुड़े। जो नफरत की राजनीति, जो घृणा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, उससे दूर रहे और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों पर जो भी आना चाहता है उसके लिए हम आत्मसात करने तैयार। चलिए सुनिएगा अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री। अब मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो क्या कह रहे हैं ये और सुन लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते। कांग्रेस के गांधी राहुल गांधी हैं, हमारे गांधी महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रपिता। हमारी पंचनिष्ठाओं में गांधी है। जहां तक सवाल कमलनाथ जी का है, अब अरुण यादव जी जैसे बचे कितने हैं उस कांग्रेस में। अधिकांश सोकॉल्ड तथाकथित गौडसे भक्ति है, रूप अलग अलग और स्वरूप अलग अलग, नाम अलग अलग, दल अलग अलग से आए हुए। अरुण यादव जी के पिताजी भी कांग्रेस में रहे, वो भी रहे। और इन्होंने तो कभी राहुल गांधी की ही नहीं मानी कमलनाथ जी ने।
तो अब क्या मानेंगे। चलिए, तो मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है उमेश शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही अजीत भदौरिया है, प्रवक्ता कांग्रेस के, पवन देवलिया है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अजीत सिंह भदौरिया जी, आपसे ही सवाल। 3 दिन हो गए इस चर्चा को चलते, लेकिन अरुण यादव बीच में आ गए तो ये चर्चा और चल पड़ी है। क्या हो गया विचारधारा को? कांग्रेस पार्टी की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक सर्व धर्म समभाव और गांधी जी की विचारधारा को अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी आज तक काम कर रही है जी। चाहे जिसमें जिस तरीके के लोग आज सत्ता में हैं, आप देखिए कि जैसे अंग्रेजों का शासन काल था उस तरीके का आज शासन चल रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी ने जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए देश को आजाद कराने के लिए काम किया, वही कांग्रेस पार्टी आज उसी रास्ते पर चल रही है। तो यहाँ पे जो भी मान लीजिए आप कि अगर कोई गौडसे का समर्थक, हिंसक अगर कांग्रेस पार्टी में आकर महात्मा गांधी जी की विचारधारा को अपनाता है तो उसमें कहाँ गलत है। तो 2017 के बयान भी सुना देंगे फिर आपको? बिल्कुल सुनाइए। उस समय वो गांधी जी के अहिंसावादी विचारों को नहीं मानता था। उस समय वो गौडसे का, अगर कोई डकैत सुधर के अगर सत्यवाद हिंसावाद के रास्ते को त्याग के अहिंसा के रास्ते पे चलता है तो उसको अपनाना नहीं चाहिए क्या समाज को? अगर वो गौडसे की विचारधारा को छोड़ के गांधी जी की विचारधारा को अपनाता है तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक बात अरुण यादव जी की हो रही है, अरुण यादव जी ने 2 बार अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है। तो ये उनका व्यक्तिगत विचार होगा। उन्होंने कहा मेरे जैसे सैकड़ों कांग्रेसी इस विचारधारा को जो दिखाया गया है, जो दिखाई दे रही है, उससे दुखी है। नहीं, बिल्कुल जो उनको संज्ञान में होगा कि कौन से कांग्रेसी दुखी हैं, परंतु अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी विचारधारा को त्याग के और कांग्रेस की अहिंसावादी विचारधारा को अपनाने वाले व्यक्ति को अगर सदस्यता दिलाई है और प्रदेश अध्यक्ष के मतलब ये सवाल खत्म हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ते हैं वो कहीं से भी आए लेकिन वहां गंगा डुबकी लगा लेते। अब यही गंगा कांग्रेस में भी बहने लगी। सियासी गंगा है ये। तो सदैव से बहती रही है। आप आज देखिए कि कांग्रेस ने सद्भाव का, गरीब का, मजदूर का, सर्वधर्म समभाव का भाव नहीं छोड़ा है। भले ही कांग्रेस को कितना भी उसके चलते हुए नुकसान उठाना पड़ रहा है जी। आज देश में जो विचारधारा काम कर रही है, जिस विचारधारा के सहारे देश के लोगों को बरगलाकर आज सत्ता की कुर्सी हासिल की जा रही है, परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के समय विचारधारा पे चल रही थी वो आज ही चल। चलिए उमेश शर्मा जी, जवाब दे दीजिएगा। बड़ी चर्चा है, नरोत्तम मिश्रा जी भी कुछ कह रहे थे, आपने सुन लिया होगा, और आप लोग भी लगातार कह रहे हैं, और कल तो आप लोग बहुत ही चर्चा में थे, उमेश शर्मा और नरेंद्र सलूजा जी। जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक असमंजस के चौराहे पर खड़ी हुई है और वो तय नहीं कर पा रही है कि ये जो सिग्नल लगा हुआ है इसमें लाल लाइट पे आगे बढ़ना या हरी लाइट पर आगे बढ़ना, बहुत असमंजस है। मेरे परम विद्वान मित्र अजीत जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा पर चल रही है जिस विचारधारा पर स्वतंत्रता संग्राम के समय चल रही थी। तो स्वतंत्रता संग्राम बाबूलाल वाली विचारधारा पर कांग्रेस थी क्या? जो बाबूलाल जी को आप लेकर आए हैं, जो गोडसे के समर्थक हैं, जो गोडसे की पूजा करते हैं, अरुण यादव जी एक बात कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी एक बात कह रहे हैं, कमलनाथ जी एक बात कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बेबसी यह है कि सत्ता के जाने के कारण मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब कमलनाथ जी बाबूलाल को ले आए, उनको लगता है कि डूबते को तिनका का सहारा है, और बाबूलाल जी को अपने साथ लेकर आ गए कि ठीक है चले, भले वो गोडसे के समर्थक है, पर कमलनाथ जी जो इस समय राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है और हाशिए पर कांग्रेस पार्टी आ गई है, तो कहीं ना कहीं बाबूलाल जी का ही सहारा ले रहे। तो एक तो ये विषय हो गया। दूसरा, मनोज जी, में अजीत जी से केवल एक बात की जिज्ञासा है, मैंने कल नरेंद्र जी से भी पूछी थी, वो भी नहीं जवाब दे पाए, ठीक ढंग से गोलमोल जवाब दिया। अजीत जी की तो चूंकि विद्वान मित्र हैं और खरी और सीधी बात में विश्वास रखते, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नई आइडियोलॉजी बताई जा रही है, जो अजीत जी ने बताई है कि कोई भी व्यक्ति है, आप गांधीवादी हो गया है, पहले गोडसे था तो उसको माफ किया जाना चाहिए, पापी से घृणा, पाप से घृणा करो, पापी से मत करो। तो केवल इतना सा बता दीजिए, क्या नाथूराम गोडसे जी को क्लीन चिट देगी क्या कांग्रेस पार्टी? चलिए जवाब दे दीजिए अजीत जी, अजीत जी जवाब दे दीजिए तत्काल, फिर मैं चल रहा हूँ पवन जी के पास। अगर
अगर मान लीजिए गोडसे गांधी जी देने की कहाँ बात आ गई मेरे मित्र? आना चाहता तो क्या कहाँ बात आ गई नाथूराम गोडसे को क्लीन चिट देने की? हाँ, अगर आज नाथूराम गोडसे जिंदा होते और महात्मा गांधी जी दुर्भाग्य से कहीं सौभाग्य से इस देश के कहीं बच गए होते जिस षड्यंत्र में, तो मुझे लगता है कि गांधी जी की वो विचारधारा थी कि गांधी जी भी गोडसे को माफ कर देते। तो आज पर गोडसे को माफ करने का विषय कहाँ आ गया? हम कौन होते हैं गोडसे को माफ करने वाले? उस देश के पहले वो कह रहे हैं, मेरा सीधा सवाल सुन लीजिए, सीधा सवाल सुन जी उमेश जी, सीधा सवाल। की हत्या का जो कायराना, जो क्रूरतम, जो चिरनिंदनीय काम नाथूराम गोडसे ने करा था, क्या कांग्रेस पार्टी नाथूराम गोडसे को भी क्षमा प्रदान करेगी क्या, जैसे बाबूलाल को प्रदान करी? क्या कांग्रेस पार्टी एक नए कलेवर में आ रही है क्या कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के मार्ग को छोड़कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी वाले मार्ग पे जाएगी क्या? हत्यारों को माफ करने की परंपरा ये कहाँ तक जाएगी? हत्यारों को माफ करने का सिलसिला क्या नाथूराम गोडसे जैसे? चलिए, मैं आपके सवाल का फिर से जवाब लूंगा, लेकिन अभी चलता हूं पवन देवलिया जी मेरे साथ जुड़े। पवन जी, एक गाना है पिक्चर का और बड़ा चर्चा में रहता है कि मैं कहूं तो साला कैरेक्टर गंदा है, लेकिन यहां तो सियासत की गंगा में सब कुछ, आप समझ रहे जी, जवाब दीजिएगा। देखिए मनोज जी, कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर कोई स्पष्ट मत नहीं है। पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठा ही रहे हैं। और निश्चित रूप से बाबूलाल चौरसिया ग्वालियर के उनका क्या अस्तित्व है, क्या मजबूरी है कांग्रेस की कि उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाना पड़ी। उन्होंने मंदिर बनाया था गोडसे का, कांग्रेस ने विरोध किया था। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने किए थे। और अब वर्तमान परिस्थितियों में क्या बाबूलाल चौरसिया ग्वालियर की राजनीति में उलटफेर करने की स्थिति में है? अगर नहीं है तो ये जो बार बार अपने जो कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि कोई अगर डकैत था तो उसको ले आए हम अच्छे रास्ते पे और कांग्रेस की सदस्यता दिला दी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि चोर डकैतों बदमाशों को जो है कांग्रेस की सदस्यता दिलाना पड़े। कांग्रेस को अभी अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में अभी सत्ता खो चुकी है कांग्रेस। ऐसी परिस्थितियों में अगर कांग्रेस इस तरह के निर्णय लेती है कि उनके खुद की पार्टी के नेता अध्यक्ष ऊपर सवाल उठाते हैं, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। और कार्यकर्ता जो प्रवक्ता हैं वो इसी तरह अपने स्पष्टीकरण चैनलों पे देते रहेंगे, मीडिया से बात करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगा, कांग्रेस को अपने अंतर कला झांकना चाहिए, अपने नेताओं से, तब जाके ऐसे कोई निर्णय लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को किसी ने गुमराह किया होगा, क्योंकि कमलनाथ इतने तो परिपक्व नेता हैं, इतना अनुभव उनको राजनीतिक में अपने 40 साल के जीवन में, कि एक छोटे से उसको लेके और अपने दल को एक कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि ये निर्णय जो कांग्रेस का है आगे चलकर निश्चित रूप से पार्टी से बाहर करेंगे ये लोग। जी, चलिए, मैं अजीत भदौरिया जी से जवाब लूंगा, लेकिन एक बार सुनवाता हूं अरुण यादव और कुणाल चौधरी को। दोनों कांग्रेस के नेता है, लेकिन विचार अलग अलग है, और जब विचारधाराएं अलग हो जाए तो फिर विचार अलग आएंगे भी। सुनिएगा जरा अरुण यादव को, फिर मैं आपको कुणाल चौधरी को सुनाता। मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है। और इसीलिए जो मुझे उचित लगा मैंने वो कहा। हम गांधी जी की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, और गोडसे की विचारधारा में हम सम्मिलित नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा उन विचारों पर चली है जो महात्मा गांधी के विचार है। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी रहे और घृणा और नफरत को कैसे प्रेम के भाव से खत्म करा जाए,
उनके राम भाव भी जिस राम को मानते थे, वनवासी राम को, उसमें भी सिर्फ प्रेम का भाव था, करुणा का भाव था, दया का भाव था। और यही भाव कांग्रेस पार्टी मानती है। और इसी का वो करते हुए चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी ने अपने पिता के हत्यारों तक को माफ करने का काम करा। हम हर व्यक्ति को जो घृणा और नफरत के रास्ते पे चलता है उसे महात्मा गांधी के विचारों से जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति आए, महात्मा गांधी के विचारों से जुड़े। जो नफरत की राजनीति, जो घृणा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, उससे दूर रहे और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों पर जो भी आना चाहता है उसके लिए हम आत्मसात करने तैयार। अजीत भदौरिया जी, अब आपने दोनों के बयान सुने, आप किसके साथ, अरुण यादव या फिर कुणाल चौधरी? नहीं, कुणाल चौधरी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट बात है। बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, जो मैं बात कर रहा हूं वो कुणाल चौधरी जी कर रहे हैं, सत्य अहिंसा के रास्ते जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी उसको आज तक फॉलो करती चली आई स्वतंत्रता संग्राम के। मतलब जैसा आप कह रहे थे कोई डकैत। और दूसरी बात, मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के उमेश शर्मा जी की बात का मैं स्पष्ट जवाब दे दूंगा। बहुत विद्वान मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्पष्ट बता दूंगा कि व्यक्तिगत क्षति होती है जब कोई किसी की हत्या करता है, उसके परिजनों की व्यक्तिगत क्षति होती है। राहुल जी, प्रियंका जी के पिताजी की, दादी जी की हत्या हुई, उसमें जाके उनके व्यक्तिगत पारिवारिक क्षति हुई, देश की क्षति हुई तो हुई, पर उनकी व्यक्तिगत क्षति हुई। उसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाके, उनके परिजन की जब क्षति हुई, व्यक्तिगत रूप से जाके उन्होंने उनके हत्यारों को माफी प्रदान कर दी। तो ये तो विचारधारा है ही गांधी जी की विचारधारा है, इसको अपना रहे हैं। तो इसमें राहुल जी की विचारधारा, सोनिया जी की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा से कहाँ अलग हो गई? इतना बड़ा दिल तो रखिए कि उन्होंने माफ कर दिया। अरे लेकिन आप लोग तो बहुत लिखते थे गोडसे के वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर। मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये खूब देखा है जब जब गोडसे का नाम आया तो बीजेपी से जुड़ा है, जब जब गोडसे का नाम आया तो ये कहा गया कि आप बीजेपी के सपोर्टर है। लेकिन अब वही व्यक्ति यदि मूर्ति पूजा में शामिल हो जाता है गोडसे की, तो फिर ये क्यों, ऐसी विचारधारा क्यों बदल गई? आखिर क्या ऐसे बहुत सारे लोग आते रहेंगे? जैसा आप जिक्र कर रहे थे, डकैत है, लुटेरे हैं, वो साफ होकर आ जाएंगे तो कांग्रेस उनको स्थान दे देगी? महर्षि वाल्मीकि का किस्सा आप सबके संज्ञान में होगा जी। मैं बोल रहा हूँ मनोज जी कि मुझसे पूछ रहे ना आप? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी का किस्सा आप सबने सुना होगा कि अगर कोई अहिंसा के रास्ते को त्याग के सत्य अहिंसा के रास्ते पे चल रहा है तो ठीक है ना, वो उनके गोडसे तो नहीं है या गोडसे का परिजन नहीं है, या परिजन भी होते गोडसे के, अगर गांधी जी की विचारधारा पे चलते, अपने परिजनों पूर्वजों के कुकृत्य को माफ मतलब भूल कर, तो वो उसको भी अपनाया जाता। तो यही तो सबसे बड़ा दिल होता है। आप देखिए ना कि इसमें कहाँ गलत है। अच्छा, ये वक्त मजबूरी का है या जरूरी है जी? ये वक्त मजबूरी का है कांग्रेस के लिए या जरूरी है ये सब करना? इसकी तो कोई मजबूरी है ही नहीं है। जब चलती हुई सत्ता को जब खरीद लिया गया, गिरा दिया गया, उससे बड़ा कांग्रेस के लिए सेटबैक क्या होगा? आप मुझे बताइए जी। एक बाबूलाल चौरसिया, क्या मजबूरी हो सकती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने, अगर चलते हुए आदरणीय कमलनाथ जी ने कई बार कहा कि अगर कमलनाथ जी चाहते तो जिस तरीके से धनबल का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को गिराया, कांग्रेस पार्टी भी धनबल का उपयोग कर सकती थी, परंतु कमलनाथ जी को उस रास्ते पे नहीं चलना था। उतना काला धन नहीं था कांग्रेस पार्टी के पास कि वो इस तरीके से धनबल का उपयोग करते। उमेश शर्मा जी, जवाब दीजिए, आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं आपको? कल भी कहा था कि नरेंद्र जी ने भी उसी भाषा का जवाब दिया था, जो मेरे अच्छे मित्र हैं अजीत जी भी उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। एक बात मुझे लग रहा है, इस डिबेट का थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट मुझे मेरे दिमाग में ऐसा भी आया है मनोज जी कि इस बात की तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदरूनी हलकों को जांच करना चाहिए कि आखिर बाबूलाल के पास कौन सा काला जादू है। बाबूलाल के अंदर ऐसा कौन सा बल प्रवेश कर गया कि बाबूलाल ने पूरी कांग्रेस पार्टी को विभाजन की स्थिति में ला दिया है, मत विभाजन की स्थिति पे आ गई है, वैचारिक भिन्नता आ गई है। आधी कांग्रेस बाबूलाल के साथ खड़ी है, आधी कांग्रेस बाबूलाल जी के खिलाफ खड़ी है। तो आखिर बाबूलाल जी को भीतर लाने के लिए, जो आदरणीय पवन जी कह रहे थे कि भीतर लाने के लिए कमलनाथ जी को गलत फीडबैक किसने दिया है? इसके तार कहीं राघोगढ़ से तो जुड़े हुए नहीं है। ये बाबूलाल का बवाल जो ये कहीं दिग्विजय सिंह जी के दिमाग की कुटिलता से तो उपजा हुआ नहीं है। कमलनाथ जी तो परम हनुमान भक्त हैं,
और ऐसा परम हनुमान भक्त जो राम आराधक महात्मा गांधी के हत्यारों को तो कांग्रेस पार्टी में नहीं ला सकते थे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन उमेश जी एक चीज तो है, कुणाल चौधरी भी राम की बात कर रहे थे और इस समय वाल्मीकि जी की बात कर रहे थे अजीत भदौरिया, ये तो कम से कम ये तो हो रहा है कि मैं बात में बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मेरा वैसा विषय नहीं है, पर कहा वाल्मीकि जी और कहा बाबूलाल, दो कौड़ी के बाबूलाल के लिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन चरित्र को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी जो उनकी देवी व्यवस्था से उत्पन्न हुए थे, मुझे लग रहा है कि बाबूलाल से उसकी तुलना बेमानी है। कल से कांग्रेस पार्टी यही नौटंकी कर रही है, बार बार वाल्मीकि जी का उदाहरण दिया जा रहा है, कहा वाल्मीकि भगवान और कहा बाबूलाल। तो मुझे लग रहा है कि जांच तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ये बाबूलाल का बवाल जो पैदा हुआ है, इस बवाल के पीछे वो सपेरा कौन सा है जिसने पिटारी में से सांप को बाहर निकाला है। कहीं ना कहीं ये पहचानना पड़ेगा कि कोई ना कोई सपेरा ऐसा है जो कमलनाथ जी को अस्थिर करना चाहता है। कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर एक व्यक्ति ऐसा बैठा, मुझे लगता है मनोज जी, कि जो कमलनाथ जी की सरकार गिराने में भूमिका निभाते रहे और अब वो कमलनाथ जी को अस्थिर करना चाहते हैं। कमलनाथ जी बहुत विद्वान नेता हैं, सामर्थ्यवान है, आज वे मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस पार्टी की संभाले हुए, तो कौन सा कांग्रेस पार्टी का वो धड़ा है जो कमलनाथ जी के निर्णयों को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस प्रकार की कारगुजारियां कर रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी की चिंता का विषय होना चाहिए। और इस बारे में भी आखिरी बात मनोज जी, इस बारे में भी बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्या लोकमान्य तिलक की विचारधारा से अलग हटेगी? क्या कांग्रेस पार्टी अब जो है जवाहरलाल नेहरू के बताए हुए मार्ग को त्याग करेगी? क्या कांग्रेस पार्टी जिसको महात्मा गांधी ने मार्गदर्शन दिया था उससे अलग हटेगी? आज नाथूराम गोडसे जी को लिए इनका विचार बदला है, तो ये नाथूराम गोडसे के पूजक को आप बाबूलाल को ले आए हैं। तो स्वतंत्र वीर दामोदर विनायक सावरकर के बारे में भी कांग्रेस पार्टी को सामूहिक रूप से क्षमा करना चाहिए। और परम देशभक्त को जिसको 2 आजीवन काला पानी की सजा मिली थी, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का वक्तव्य व्यक्त करती है, उसके बारे में भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। एक तराजू में 2 बाट नहीं चलेंगे, खरीदने का बाट अलग और बेचने का बाट अलग। पवन देवलिया जी, स्वतंत्र वीर पवन देवलिया जी, सावरकर जैसे लोगों का अपमान करते हैं। पवन जी आप सुन रहे दोनों को, लेकिन सवाल ये भी है क्या कांग्रेस के अंदर अभी भी सब कुछ नहीं है? ये क्या ये गुटबाजी की तरफ इशारा कर रहे हैं या ये विचार के सामने रखकर कुछ और दिखाई दे रहा है? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि पिछले जब से ये सरकार गई है कमलनाथ जी की, तब से कोई षड्यंत्र कांग्रेस के अंदरूनी उसमें चल रहा है। क्योंकि निश्चित रूप से नाथूराम गोडसे अभी कांग्रेस के माननीय मित्र बता रहे थे कि हम विचारधारा को जो है अपना लिया, जिसने हमने उसको कांग्रेस की सदस्यता दे दी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह उदाहरण राजीव गांधी के हत्यारों के दे रहे थे, इंदिरा जी के हत्यारों के दे रहे थे, अगर वो लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं या कोई नेता उनको कांग्रेस में लेकर आता है, तो क्या ये लोग स्वागत करेंगे? तो निश्चित रूप से इनको अपनी एक विचारधारा तय करना पड़ेगी कि आखिर हमें चलना किस रास्ते पे, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे। जो कार्यकर्ता उसके मंदिर बनाए का विरोध कर रहा था, पुतले जला रहे थे, हमें लगता है कोई कोर्ट में भी गया था इस मामले को लेके, तो अब वो विचारधारा पार्टी जब अपना लेती है तो उन कार्यकर्ताओं की क्या परिस्थिति बनेगी? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मत भ्रम की जो स्थिति है उसको सुधारना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा कि उमेश जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी किसी षड्यंत्र की राजनीति के शिकार हुए हैं, और निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा कुछ ही दिनों में निर्णय होगा कि नाथूराम गोडसे को पार्टी ने बाहर कर दिया, और ये निर्णय कांग्रेस करेगी। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही हैं कांग्रेस में, जिस तरह से कमलनाथ मध्य प्रदेश के सर्वोसर्वा हैं कांग्रेस के, उनको बाहर करना चाहिए, कमजोर करने के लिए जो राजनीति की जा रही है उसमें कौन लोग हैं ये कमलनाथ जी बहुत अच्छे समझते हैं। चंबल क्षेत्र में कमलनाथ जी का कितना वो है और वहाँ कौन से लोगों का दबदबा है, ग्वालियर में किन लोगों के माध्यम से ये यहाँ आए हैं, इसमें कांग्रेस में बाबूलाल चौरसिया, ऐसे बहुत सारे सवाल। चलिए सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे, सवाल ही इतने निकल आए हैं बाबूलाल के आने के बाद से। आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात तो अभी छोड़ दीजिए, कांग्रेस के अंदर भी सियासी गंगा दिखाई देने लगी। ये गंगा ऐसी होती है राजनीति की, यहाँ तो बातें अलग होती है, लेकिन जब सियासत में अपनी जरूरत पड़ जाए किसी व्यक्ति को या पार्टी को जरूरत पड़ जाए या ऐसा लगे कि इससे कुछ और हो जाएगा, तो फिर सब गंगा में नहा लेते हैं। चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की, यही सियासी गंगा है। लेकिन सवाल बहुत है और जवाब देना होगा कांग्रेस को, क्योंकि खूब सवाल उठाए गए। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर।